दोस्तों, आज की कहानी है बहू घुसेल ननद से कुछ सीख मिले तो सीखने में कोई बुराई नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नैना, ये देखो, मेरी इतनी महंगी शॉल में तुमने नेपथलीन की गोलियों को ऐसे ही रख दिया। इसके कारण इसमें जगह कपड़े सफेद दाग हो गए। मैं तुम्हें बताई थी कि कभी भी नेपथलीन की गोलियों को ऐसे मत रखना। इसे किसी पुराने के कपड़े टुकड़े में या रुई में लपेट कर रखना चाहिए, पर तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने कपड़ों को तो तुम खराब करती हो, आज मेरे कपड़े भी खराब हो गए। सविता अपनी छोटी भाभी नैना से कहती है। नैना बोली, सॉरी दीदी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप मेरी शॉल ले लीजिए। आपने कहा तो था, पर मुझे लगा गोलियों को ऐसे ही डाल देती हूँ और आपकी बात मेरे दिमाग से उतर गई। इसका मतलब मेरे भी कुछ कपड़े खराब हो गए होंगे। मैंने तो अभी तक सर्दियों के कपड़े को देखा भी नहीं है। सविता बोली, नैना, छोटी छोटी बातों को सीखने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी पैदाइशी समझदार नहीं होता। मैं भी इन बातों को नहीं जानती थी, पर माँ और दादी जब कुछ कहती थी तो उन बातों को मैं थोड़ा ध्यान से सुनती थी। अगर तुम्हें लगता है कि हर सास और ननद हमेशा गलत ही होती है तो ये बात सही नहीं है। सर्दियों की छुट्टी में नैना की बड़ी ननद सविता मायके आई थी। वह अपने कुछ कपड़े मायके में छोड़कर जाती हैं ताकि उसे ज्यादा कपड़े उठाकर ले जाना ना पड़े। सविता उन कपड़ों को निकालकर धूप में डालने चली गई। नैना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई। नैना के पति मुकेश बोले, क्या हुआ? अभी तो हंसते हुए गई थी कि दीदी के कपड़ों को निकालने में मदद कर देती हूँ और अभी मुंह लटका कर आ रही हो। नैना बोली, आपकी बहन हर वक्त गुस्से में ही क्यों रहती है? कुछ भी बात तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। मम्मी जी भी नाराज होती है, पर प्यार से समझते। दीदी के नाक पर तो हर समय गुस्सा रहता। मुकेश बोला, आखिर बात क्या? नैना ने पूरी बात बताई, फिर बोली, गलती मेरी है, पर अब मैं क्या करूं? हर कोई परफेक्ट तो हो नहीं सकता। कभी ना कभी दीदी भी तो गलती करती होगी। तो क्या हुआ? उनकी सास और ननद इतने ही गुस्से में उनसे बात करती होगी। तभी नैना की सास सुनीला जी आई और बोली, बहू घुसेल ननद से कुछ सीख मिले तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। जैसे तुम्हें यह ननद मिली, मुझे मेरे ससुराल में मेरी सास मिली थी। शुरू में मुझे भी बहुत बुरा लगता था, पर जब उन बातों को ही बारूद क्यों पर गौर करती थी तब लगता था क्यों नहीं वो सही करिए। नैना बोली, मम्मी जी, मेरी वजह से दीदी की इतनी महंगी शॉल खराब हो गई। सुनीला जी बोली, मुझे सब पता, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ये गलती अपने कपड़ों के साथ मत करना। ये तुम्हारी पहली सीख है। क्योंकि सविता से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। नैना हैरानी से सास को देख रही थी। सुनीला जी बोली, मैं तुम्हारे ससुर के साथ बड़े शहर में नहीं रही थी तो पैकिंग करने समय सभी सामानों को जैसे तैसे में पैक कर देती थी। सविता बाहर पढ़ती थी। उसने मुझे सिखाया कि छोटी सी जगह में बड़ी बड़ी चीजों को कैसे व्यवस्थित रखते हैं। नैना बोली, क्या कोई बेटी अपनी माँ को भी सिखा सकती है? सुनीला जी बोली, क्यों नहीं सिखा सकती? जरूरी नहीं कि हर बार बड़ों से कुछ सीखने को मिले।
कभी अपने बच्चों से भी सीखी जा सकती है। जैसे तुमसे मैंने सीखा, कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहना सही। उनकी इतना कहती नैना सवेता की बातों को भूल गई। कुछ रोज बाद मुकेश सवेता से बोला, दीदी आपके हाथों के मटर साठ खाए हुए बहुत दिन हो गए, आज शाम में बनाओ। और हाँ, नैना को भी सिखा देना ताकि अपने जाने के बाद वह हमारे लिए बनाएगी। वह मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, मैं आज सब्जी मंडी से सब कुछ ले आऊंगी, फिर शाम में बनाती हूँ। मुकेश के ऑफिस जाने के बाद सविता अपनी माँ के साथ बाजार गई और वहाँ से सब्जी, धनिया पत्ता और अन्य चीजें भी लेकर आई। सास ननद चाय पी रही थी तो नैना सभी सब्जियों को धोकर पॉलीथीन में करके फ्रिज में रख रही थी। तभी सविता की नजर उस पर पड़ी। वह बोली, नैना ये क्या कर रही हो? नैना बोली, दीदी अब मैंने क्या गलती कर दी, बस सब्जियों को धोकर फ्रिज में रख रही हूँ। सविता बोली, सब्जियों को धोने के बाद थोड़ी देर खुला छोड़ दो, वरना पॉलीथीन में पानी रह जाएगा और सब्जी गल जाएगी। और ये देखो, तुमने धनिया पत्ती को धोकर तुरंत पॉलीथीन में कर दिया। इसके पत्ते बहुत नाजुक होते, गल जाएंगे। इससे अच्छे से धोने के बाद किसी सूखे कपड़े से हल्के हाथों से दबाकर फिर थोड़ी देर खुली हवा में रहने दो। उसके बाद न्यूज़पेपर में लपेट कर रखी तो ये लंबे समय तक चलेगा, वरना ये बहुत जल्दी खराब हो जाते। नैना मुंह बनाकर सविता की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि रसोई में भी इतनी छोटी छोटी बारीकी पर ध्यान देना चाहिए। दूर बेटी सुनीला जी नैना को देखकर मुस्कुरा रही थी और इशारे से ही समझा रही थी। शाम में जब सविता सारड बना रही थी तो नैना बड़े गौर से उसे देख रही थी। सविता ने आधे मटर को उबाला और आधे मटर में कुछ लौंग डालकर एक एयरटाइट डब्बे में करके फ्रिज में रख दिया। नैना बोली, दीदी पूरे मटर को एक ही बार उबाल देते, क्या जरूरत है देखने की? सविता बोली, नैना जितनी जरूरत है उतनी चीजों को उबाल कर रखो, वरना उसमें बदबू आ जाएगी। जो मटर बचे हुए उसमें अगर कुछ लौंग डालकर डब्बे में रखोगी तो बाद में उसे इस्तेमाल कर सकती हो। बाद तुम चाट बनाने की कोशिश करना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे फोन करके पूछ लेना। सविता अपनी भाभी को गृहस्थी की छोटी छोटी बारीकियों को समझा रही थी। समझाते समझाते कभी कभी नैना गलती कर जाती तो ननद गुस्से में उसे आंख दिखाती और फिर अच्छा काम करने पर मुस्कुराहट उसे शाबाशी देती। रिश्ते भी तो कुछ ऐसे होते जो बनते बिगड़ते फिर संवरते। सारड़ बनकर तैयार हो गया। जब मुकेश ऑफिस से आया तो उसे सारड़ परोसा गया। मुकेश ने सारड़ की बहुत तारीफ की। सविता बोली, इस तारीख में तुम्हारी पत्नी का भी हक है, उसने भी बहुत मेहनत की। मेरे जाने के बाद वह भी तुम्हें ऐसा ही स्वादिष्ट सारड़ खिलाएगी, क्योंकि उसके हाथों में भी बहुत स्वाद है। अगर अच्छा खाना चाहते हो तो पत्नी के बनाए हुए खाने की तारीफ किया करो। नैना सविता की बातों को सुनकर हैरान थी और मुस्कुरा रही थी। तभी सुनीला जी बोली, देखा बहू, मैं न कहती थी, गुस्से ननद प्यार से भी बोलती है। क्या हुआ अगर बड़ी बहन की तरह थोड़ा गुस्सा करती? अगर कुछ सीखने को मिले तो विपक्ष के सदस्यों से भी कुछ ना कुछ सीख ले ही लेनी चाहिए। उनकी इतना करती सब हंसने लगे। ननद मुस्कुराकर बोली, नैना मेरी बातों पर मत जाना, मैं भी पहले बहुत अलर्ट थी। मम्मी पापा ने मुझे कभी कुछ करने नहीं दिया। ससुराल में मुझे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत कुछ सुनना पड़ा, तब जाकर मैंने ये बारीकियां सीखी। मैं नहीं चाहती मेरी भाभी को छोटी छोटी बातों के लिए कोई कुछ बोले, इसलिए मैं कहती हूँ छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो तो तुम भी कुशल गृहिणी बन जाओगी। सविता के प्यार से समझाने पर नैना ने उसे झट से गले
लगा लिया। कुछ समय बाद सविता वापस अपने घर चली गई। नैना को अब जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो अपनी सास या ननद को फोन करके पूछती। नैना की माँ भी कहती, मेरे इतना समझाने पर तुम समझी नहीं। सास और ननद ने समझाया तो जड़ से बात समझ में आ गई। नैना हंसकर बोली, माँ मेरी सास कहती अगर विपक्ष के लोगों से अगर सीख मिले तो उसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, मानते सिखाने वाले सभी लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सामने वाले की कुछ बातों को अनदेखा भी करना चाहिए। जिस तरह मायके माँ कई बार कड़क हो जाती थी, उसी तरह अगर हम ये सोचें कि ससुराल में ननद और सास भी कठोर हो जाती है, तब आपको सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं